वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह। व्हाट्सएप मानवता चैनल में जुड़े सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सतनामी। VOM टीवी चैनल में आज हम खास मुद्दे को लेकर आए हुए हैं। हमारे साथ आज खास मेहमान जुड़े हुए हैं। दाऊ सिंह जी रायपुर से, जसबीर भाटिया साहब अमेरिका से, संतोष साहू साहब छत्तीसगढ़ से, डॉक्टर कृपाल सिंह जी USA से और ब्रिजेन सिंह जी आगरा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम आप सब इसलिए आज जुड़े हुए हैं कि हम खास मुद्दे को लेकर आज एक डिबेट को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। यूं तो दुनिया में सच की राह चलने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन दुनिया में जो सत्य नाम के मानने वाले लोग हैं उस पर हम आज डिबेट करने जा रहे हैं। सत्य नाम क्या है और सत्य नाम के अनुयायी किस किस धर्म से जुड़े हुए हैं और कैसे बटे हुए हैं। इस संदर्भ में हमारा आज का मुख्य विषय है कि सत्य नाम के मानने वाले, सच की राह चलने वाले एक हों और हम एक कैसे हो सकते हैं, ये हमारा आज का खास मुद्दा है और इस विषय पर हम आप डिबेट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ब्रिजेन सिंह साहब के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि उनको वो एक कबीरपंथी विचारधारा के से जुड़े हुए हैं और उनका परिवार पूरे सतनाम को कई पीढ़ी दर पीढ़ी सतनाम को मानते चले आ रहे हैं। और सतनाम के मानने वाले भारत भूमि पर मुझे लगता है कि सभी धर्म और जातीय संप्रदाय में है, लेकिन जो सतनाम का जो आगमन हुआ या सतनाम के जो मानने वाले लोग हैं, इस पर भी बारी बारी हम बुद्धिजीवी लोगों से हम चर्चा करेंगे, उनसे जानेंगे। मैं पहला सवाल ब्रिजेन सिंह साहब के पास जाना चाहूंगा कि जिस ढंग से कबीर साहब ने पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो आखिर ये ढाई अक्षर है क्या और इसकी महत्ता क्या है, और इस शब्द को हम 100 शब्दों में और एक शब्द में कैसे विभाजित कर सकते हैं। तो अगर हम इसका डेफिनेशन करते हैं तो वह सत्य का शब्द निरूपित होता है और सत्य नाम का शब्द निरूपित होता है। और यही कारण है कि सृष्टि का निर्माण भी सत्य से हुआ है। तो मैं ब्रिजेन सिंह साहब के पास जाना चाहूंगा कि सत्य नाम का विस्तार से हमारे देखने सुनने वाले को बताएं, और कबीर साहब ने ऐसी कौन सी ज्ञान उनको प्राप्त हुई थी जिन्होंने जीवन भर सच बोलते रहे और सच का उन्होंने इस दुनिया के अंदर में जिस ढंग से भारत भूमि पर चरम सीमा थी जातिवाद पाखंडवाद, उस पर उन्होंने कुठाराघात किया। ब्रिजेन सिंह साहब क्या कहना चाहेंगे? हाँ जगदीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और धन्यवाद आप वॉइस ऑफ मानवता को कि इतने महत्वपूर्ण विषय जो मेरे जीवन के लिए, मेरे लाइफ का मुझे मिशन भी दिखाई देता है, और मैं ये जानता भी नहीं था। आप लोगों ने जब ये इसकी वेबिनार कराई तो मुझे इसके महत्व का ज्यादा पता चला, और आजकल मैं यही सोचता हूँ कि इस पर गहराई से पता किया जाए, क्योंकि ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि पीढ़ी दर पीढ़ी से हम संतों के वचनों को मानते चले आ रहे हैं, सत्य नाम कहते चले आ रहे हैं, लेकिन सही मायने में सत्य नाम का अर्थ हमको भी पता नहीं था। हमने देखा जो गुरु नानक साहब ने जो महामंत्र है सिखों का, उसमें एक ओंकार जो मंत्र है उसमें खाली सत्य नाम का स्पष्टीकरण दिया हुआ है, इसको विस्तार से समझा दिया है। सत्य अनादि है, अनंत है, सत्य बदलता नहीं, सत्य कोई नया वो नहीं करता, बनाता नहीं, वो पहले से है जब से, लेकिन सत्य को डिस्कवर किया जाता है, सत्य का विश्लेषण किया जाता है, सत्य का इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। तो सत्य कोई ऐसा चीज नहीं है कि वो कबीर साहब ने चला दिया हो, या भगवान बुद्ध ने चला दिया हो, या प्रोफेट मोहम्मद ने चला दिया हो, गुरु नानक साहब ने चला दिया हो। सत्य अनादि है, अनंत है। अब सत्य कोई रहस्य नहीं है, ये लोगों ने समझ लिया कोई रहस्य है। सीधे शब्दों में आप जानते हैं, जब कभी न्यायालय में आप जानते हैं तो न्यायालय को जब फरियाद करने जाते हैं तो आपको कहता है पक्षकार हैं आप अपनी बात को कहिए। फिर जो विपक्षी है उससे पूछते हैं भाई क्या डिफेंस है आपकी, तो पक्ष विपक्ष को जानने के बाद में फिर पूरे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सत्य का निर्णय लिया जाता है।
इसलिए जब जस्टिस हम कहते हैं जिसे, तो वो एक प्रक्रिया है सत्य को जानने की। और ये संतों ने कोई पक्षपात नहीं किया करते। संत स्वार्थ और लोभ और जो भी संसार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हैं, जो राग, द्वेष, मोह है, इनसे ऊपर उठे हुए होते हैं। इसलिए वो सत्य को निष्पक्ष भाव से देखते हैं। यही कारण है कि कबीर साहब के प्रति भी जो उनके विरोधी लोग हैं, वो भी उन पे कोई आरोप सांप्रदायिकता का या इस तरह का कोई आरोप नहीं लगा पाते, जबकि उन्होंने बड़ा जोर के साथ में जो पक्षपात करने वाले या झूठ का प्रचार करने वाले स्वार्थी तत्व हैं, उनके खिलाफ फटकार लगाई है। तो मैं तो ये मानता हूं कि सत्य में भक्ति है, अंधभक्ति नहीं है। अभी आप जैसे बात कर रहे थे, आजकल वो जो बहुत बड़ा टॉपिक है इस वक्त उनका अफगानिस्तान में तालिबान का, तो मैं अभी यही कह रहा था कि भाई ये तालिबान जो है ये अंधभक्त है, और ये अंधभक्त बड़ी मुसीबत खड़ी करते हैं। और अंधभक्त कहीं भी हो, कम्युनिस्टों में भी हो सकते हैं, अंधभक्त कहीं भी हो सकते हैं। अंधभक्त का मतलब है जो पक्षपात से कर रहा है आदमी। सत्य में पक्षपात की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी आप देख रहे थे कि तालिबान ने भगवान बुद्ध की मूर्ति सबसे ऊंची थी, अगर मान लीजिए वो सहमत नहीं थे किसी वजह से, तो उनको जवाब देना चाहिए। लेकिन जवाब देने के बजाय उन्होंने आतंकवाद फैलाया, मूर्तियों को तोड़ दिया। तो झूठ का इलाज ये है कि सच का आप प्रचार करें। सत्य नाम का मतलब सत्य का प्रचार करें और झूठ को नंगा करें। तो ये संतों की नीति रही है। संतों का किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, लेकिन मानवता की रक्षा के लिए उन्होंने जरूरी समझा कि लोग अंधेरे में अगर भटक रहे हैं, अज्ञान में भटक रहे हैं, तो वो असत्य में सत्य के प्रति उनका साक्षात्कार सही नहीं हुआ है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने भी आज से 2500 साल पहले कहा, जब वो अंतिम समय आया तो उनके शिष्य था आनंद, जो उनका कजिन भी था, उन्होंने पूछा कि कोई अंतिम संदेश है आपका? तो उन्होंने कहा मैंने मुट्ठी बांध के कुछ भी नहीं रखा है, लेकिन फिर भी अगर लोग पूछते हैं तो अंतिम संदेश यह है, मैंने उसको अंग्रेजी में पढ़ा था, इग्नोरेंस इज द वर्स्ट ऑफ ऑल इविल्स। अविद्या से बढ़कर मनुष्य का कोई दुश्मन नहीं है, अज्ञान से बढ़कर कोई भी दुश्मन नहीं है। और अज्ञान में भ्रम भी आ जाता है, इल्यूजन जिसे कहते हैं, और अज्ञान में अविद्या जैसे एरोनियस पॉइंट ऑफ व्यू भी कहते हैं। तो हमारी खास तौर से हम लोगों को सत्य नाम का महत्व क्यों है हमारे लिए? हमारा जो समाज है, जैसा कि बता रहे थे कि करीब जो किसान और मजदूर हैं भारतवर्ष के, वो 90% हैं, और वो 6000 6500 जातियों में बांट दिए गए हैं, जहां उनका रोटी बेटी का संबंध भी बंद कर दिया गया। वो एक दूसरे से उनको नफरत फैलाना सिखाया गया। तो इस असत्य का प्रचार किया गया कि ये ब्रह्मा जी ने किया है, ईश्वर का बनाया हुआ है। तो ईश्वर के नाम पर मेरे ख्याल से शैतान ही ऐसा कर सकता है। धर्म के नाम पर अंधविश्वास बहुत सारे हैं दुनिया में। दुनिया में विषमताएं भी बहुत हैं। क्रिश्चियन वर्ल्ड में, वेस्टर्न वर्ल्ड में सबसे ज्यादा विषमता है, आर्थिक विषमता है, लेकिन उन्होंने कभी ईश्वर के नाम से उनको जस्टिफाई नहीं किया। शास्त्रों के नाम से, बाइबल के नाम से, कुरान पाक के नाम से कभी जस्टिफाई नहीं किया उन्होंने। विषमताओं को विषमता माना और मैन मेड माना। तो सत्य जहां भी है, वहां जहां समता है, जहां प्रेम है, जहां विश्वास है, जब आप किसी के साथ धोखा करते हैं तो कोई विश्वास नहीं करेगा आपके ऊपर। और विश्वास आप कह सकते हैं, लेकिन और हर धर्म कहता है कि विश्वास करिए सब, ये तो हमारा पवित्र विश्वास है। लेकिन पवित्र विश्वास के पीछे अगर कोई स्वार्थ छुपे हुए हैं, लोभ छुपा हुआ है, काम, क्रोध, अहंकार छुपा हुआ है, तो वो मेरे ख्याल से कभी भी वो जो है उसे अंधविश्वास ही कहा जाएगा, उसे विश्वास नहीं कहा जाएगा। मेरा ख्याल ये है कि धर्म में आदमी बड़े पवित्र भावना से होते हैं, लेकिन इतना ज्यादा वो विश्वास कर लेते हैं कि अगर झूठ किसी ने झूठा प्रचार कराया है, शैतान का काम है, जैसे कुरान पाक में बार बार लिखा हुआ है, घुसपैठ करना, और शैतान का काम है गुमराह करना। तो अगर आपको उसने धर्म के नाम पर गुमराह कर दिया है और आपने उसको अगर सत्य मान लिया है, और तो आप तो लड़ने के लिए तैयार होंगे, बम छोड़ेंगे। तो मेरा ये तात्पर्य है कहने का, ये बहुत बड़ा विषय है। और मेरे तो जीवन का चरम, जब से आपने ये वेबिनार कराई है, मेरे जीवन का चरम लक्ष्य हो गया है। अब मैं घर वापस जाकर के सबसे पहले इसी पर गहराई से छानबीन करूंगा, और कभी आप लोगों के पास आकर के, क्योंकि आप लोग सत्यनामी कहते हैं, मेरी बड़ी श्रद्धा है आप लोगों के प्रति, और कभी
इस पर और छानबीन करेंगे, लेकिन सीधे शब्दों में इसमें कोई रहस्यवाद कुछ भी नहीं है। इसमें सीधे तथ्यों के बिना, ऐतिहासिक तथ्य होते हैं, वैज्ञानिक तथ्यों के बिना कोई भी सत्य पे नहीं पहुंच सकता। तो मनुष्य एक रैशनल प्राणी है, मनुष्य एक विवेक संपन्न प्राणी है, लेकिन विवेक दुधारी तलवार है। विवेक में अगर स्वार्थ को और लोभ को नहीं छोड़ता, काम क्रोध को नहीं छोड़ता, तो वो बहुत बड़ा अभिमानी भी हो सकता है और धर्म का धंधा शुरू कर सकता है। तो विवेक के साथ में न्याय प्रियता मैत्री भाव हो, यानी सत्य नाम का भाव है, तभी धर्म भी सुरक्षित रह सकता है, तभी मानवता सुरक्षित रह सकती है। मेरे ख्याल से इतना मैं आप इससे ज्यादा नहीं कह सकता, मेरी कोई खास तैयारी नहीं है, लेकिन जीवन का मेरा ये मिशन है और लक्ष्य है, और मैं चाहता हूं कि सत्यनाम और सत्यनामी संस्थाओं के लिए कुछ करें। और वो लोग जो बिखरे पड़े हुए हैं, जो कभी सोचते हैं 1761 से पैदा हुए हैं, ये सत्यनाम ये तो 1762 से, ये वो लोग होते हैं जिन्हें इतिहास का सच्चा ज्ञान नहीं है, संस्कृति का सच्चा ज्ञान नहीं है, और दुश्मनों ने उनको गुमराह किया है। वो ये बताते हैं कि वेदांत से और वेदों से हमारी उत्पत्ति हुई है, जब उन्हें जड़ का ही पता नहीं है तो फिर पत्तों पे घूमते रहेंगे। तो मुझे तो वही ऐसे लोगों पर दया ही आ सकती है। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया ब्रिजेंद्र सिंह साहब। जिस ढंग से हम कबीर की वाणी से आज के इस प्रोग्राम का हमने शुरुआत किया है कि भगत कबीर साहब ने किस बात को इंडिकेट किया, ये बहुत बड़ी समझने की बात है कि उन्होंने पोथी पढ़ जगमुहा पंडित भया न कोई, क्योंकि दुनिया के अंदर में सबसे ज्यादा लोग विद्वान अगर मानते हैं तो पंडितों को मानते हैं, लेकिन उन्होंने जितने भी पोथियों को पढ़ डालो, लेकिन अगर सतनाम का ज्ञान आपको नहीं है तो फिर वो जितने भी पोथी पढ़ डालो, पुराण पढ़ डालो, वो ज्ञान अधूरा है। मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए भाटिया साहब के पास जाना चाहूंगा। भाटिया साहब, जिस ढंग से हम पहले गुरु नानक देव साहब जो इस संसार में आए, तो उनका आगमन ही एक चमत्कार, एक प्रकाश के रूप में आया। तो हम ये कह सकते हैं कि इस दुनिया के लोगों को उन्होंने तारने के लिए जो उनका जो इस दुनिया में आगमन हुआ, तो जब वो एक नूर की भांति उनका आगमन हुआ, तो उस समय के जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने ये अनुभव किया होगा कि ऐसे दुनिया के अंदर में ऐसे कोई नूर आ रहे हैं जो अंधेरे में भटके हुए लोगों को एक प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं और सच के मार्ग में ले जा रहे हैं। और उनकी अगर जन्म से लेकर के उनकी पूरे जीवनी को हम अगर अध्ययन करते हैं, तो हमें इतना ज्ञान और इतना अनुभव होता है कि पूरा मानव समुदाय एक प्रकाश की ओर जा सकता है और एक अच्छे जीवन की ओर जा सकता है। तो इस संबंध में हम आज गुरु नानक साहब की एक ओंकार सतनाम करता पुरख आदि सच जुगादि सच नानक होसी भी सच, ऐसा उन्होंने जो मूल मंत्र दिया है, इस पर हम आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे, क्योंकि आज के इस टॉपिक को लेकर सतनाम के मानने वाले तो बहुत सारे अनुयायी हैं। तो हम आपके माध्यम से इसकी व्याख्या चाहते हैं, जसबीर भाटिया साहब अमेरिका से। जी, सबको सत श्री अकाल, भाई खालसा, भाई फतेह, नमस्कार। विजय सिंह ने जो कहा ना, अभी सत्य इज अनादि, बिल्कुल सच कहा। यही गुरु नानक का है, एक ओंकार। गुरु नानक ने उस सत्य को एक कहा है, वन एब्सोल्यूट, द एब्सोल्यूट, क्योंकि उसके पीछे और कुछ नहीं, एक के पहले और कुछ नहीं। तो वो अनादि है, उसका टाइम से भी कोई संबंध नहीं। वो जब चीज सृजना शुरू भी नहीं हुई थी, उससे पहले भी था, तभी उसको अनादि कहते हैं, जो शुरू से ही पहले था। और वही एक सत्य है। सत्य मतलब है रियलिटी, ये नहीं कि मैं सच बोल रहा हूं। सच का मतलब ही जो मैं बोल रहा हूँ, रियल बोल रहा हूँ, वो गलत नहीं है। गलत का ना होना चीज को सत्य कहते हैं, लेकिन यहां सत्य का मतलब है दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ, दिस इज द अल्टीमेट रियलिटी। और नाम जो है, नाम उसको, क्योंकि इंसान को कुछ एक्सप्रेस करने के लिए भाषा की जरूरत होती है, तो नाम को हम वाहेगुरु, भगवान, नाम को हम किसी भी तरीके से लें। माँ अपने बच्चे को पुकारती है, नाम से पुकारती है, लेकिन वो नाम भी हो तो फिर भी उसका जो प्रेम का जो संबंध है, वो
अभी मैं सुबह ही सोच रहा था कि नाम को कैसे एक्सप्लेन किया जाए। एक बड़े ही महान पुरुष हुए हैं, नाम नहीं याद, तो उनकी माता का देहांत हुआ तो बहुत रोए, कहने कि भाई देखो वो बहुत जीवन अच्छा जिया उन्होंने, कितने 90 से ऊपर साल की उम्र हो गई, तो संसार का ये दस्तूर है, हुक्म है कि किसी को जाए है तो जाना भी है, फिर भी आप इतना क्यों रो रहे हैं, आप तो इतने गुणी ज्ञानी हैं। कहते मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि वो उनकी मृत्यु हो गई, इसलिए कि अब मुझे वो बिट्टू के नाम से कौन पुकारेगा। समझे ना? अब वो बिट्टू जो शब्द है, बिट्टू BITU BTU जैसे भी आप स्पेल करें, एक शब्द हमारे लिए एक मामूली शब्द है, लेकिन माँ और बेटे के लिए वो जो बॉन्ड है ना शब्द से, प्रेम का एक बायोलॉजिकल बॉन्ड है, क्योंकि उसने उसके माँ की कोख से जन्म लिया है। उसका जो एहसास है ना, जो एक्सपीरियंस है, माँ को भी है बेटे को भी है। और वो शब्द जो है वो एक ऐसा एक बॉन्ड है जिसका मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उसका जो डिमेंशन मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो नाम भी वही चीज है जिस नाम से भी हम उस प्रभु को, परमात्मा को, अकाल पुरुष को पुकारते हैं, जिसमें हमारी श्रद्धा है, इतनी श्रद्धा है कि हमारा प्रेम, हमारा सारा जीवन उसमें जज्ब है। गुरबाणी में लिखा है कि 4थी पौड़ी है जपजी साहिब की, साचा साहिब साच नाम आख्या पाओ अपार, आखे मंगे देही दे दात करे दातार। उसका ये मतलब है कि जो नाम जो है वही नाम है जिसको आप सच्चे दिल से आप पुकारते हैं। अगर वो किसी के लिए कृपा निधान है तो उसको कृपालु कहेंगे तो वो भी उसका नाम, और वो गुणी ज्ञानी है तो भी उसका गुणी ज्ञानी नाम है। अगर वो बेअंत है तो उसको बेअंत कहेंगे तो वो भी उसी का नाम है। ये भी है कि जेता कीता तेता नाम, जो भी सृष्टि सजी है वो तुम्हारा नाम ही है, वो क्योंकि वो तुम ही हो। तो ये टोटलिटी ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ ए पर्सन को किसी भी नाम से हम जाने, उसमें हमारा अंदर का पूरा जो हमारी जो इमोशन है, हमारा फीलिंग है, हमारा प्यार उसके साथ जुड़ा हो, तो वो ही नाम है। और चूंकि सत्य है तो इस सत्य को जब वो नाम देते हैं तो हमें सत्य की याद आती है, समझे ना? तो नाम कोई ऐसा कोई मामूली नहीं है, लेकिन चूंकि वो सत्य के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए वो सत्य नाम है। कोई कहता है सच्चाई ही उसका नाम है, नहीं, सच्चाई नाम नहीं हो सकता, सच्चाई तो सच्चाई है, सत्य तो सत्य ही है, बस नाम कुछ और भी हो सकता है। गुरु नानक ने गुरु ग्रंथ साहब में हजारों नाम यूज किए हैं, नारायण यूज किया है, राम शब्द यूज किया, सैकड़ों बार राम का शब्द किया, 85 बार नारायण का शब्द यूज हुआ है, विष्णु महेश सब नाम यूज किए हैं, क्योंकि लोगों को प्रिय थे। इसलिए नहीं कि उनका नाम हमें भी वो महेश कहना चाहिए कि हमारे लिए वो दिल में लगता नहीं है, लेकिन जो भी नाम लोगों को प्रिय थे उन्होंने सभी नामों को लिया, लेकिन उसमें ये समझाया कि उसी एक सत्य को ही वो रिप्रेजेंट करते हैं, एक सत्य को ही उसका नाम है, समझे ना? तो ये है सत्य नाम। बाकी वही क्रिएशन है, कर्ता और पुरुष। पुरुष शब्द जो है, पुरुष शब्द संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है जो बीच में रहने वाला, जो उसके बीच में है, अंदर सोता है। उसके भाव ये है कि जो सृष्टि है और वो जो सत्य है उसके अलग नहीं है, वो दोनों एक ही है। कर्ता भी वो करता भी है, उसने क्रिएट भी किया है, और वो खुद उसी में भी है। जैसे मोटी सी एग्जांपल दो, एक पेड़ है, पेड़ में फल पत्ते लगते हैं, फल लगता है, फल के अंदर बीज होता है, बीज को अगर जमीन में डालते हैं वो फिर वो पेड़ बन जाता है। तो बीज में भी पेड़ है, पेड़ में बीज है और बीज में भी पेड़ है। तो भाव ये है कि जो क्रिएटिव पावर ऑफ दैट सत्य इज इनहेरेंट इन दी क्रिएशन इटसेल्फ। जैसे कि जो उसकी जो शक्ति क्रिएट करने की है, सृजना करने की है, वो सृजना के बीच में भी है। तो दोनों एक हैं। ये बात कर्ता और पुरुष में है, कर्ता पुरुष में है। बाकी उसके अंदर कोई वैर विरोध नहीं है किसका, वो उसमें वो तो एक सत्य है, वो तो एक प्रेम है। और प्रेम जिसको है, टोटल प्रेम है जिसको,
उसमें ये भावना नहीं, द्वेष की भावना, दुश्मनी की भावना, ऐसे होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। वो अनादि है, सत्य है। गुरु साहब कहते हैं उसी को अपने अंदर ध्यान जपने का मतलब ये नहीं घोटा लगाते रहो, नाम 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 नाम, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, नहीं, ये मतलब नहीं है। जाप का मतलब है जो सत्य है इसको अपने अंदर में धारण करो। नानक बलिहारे तिना जिन हर रख्या उर तारे, जिन उस परमात्मा को, सत्य को अपने दिल में उतारा हुआ है, वो जपना है। किसी ने कहा है अगर गुरु और वो परमात्मा एक समुद्र है या पानी है या नदी है, उसमें डूब के जाना है, जो डूब जाना है, उसको अपने आप की धाराओं को, अपने आप की मानवता को, मानसिकता को उसमें डुबो देना है, ये जपना है। उसको अपने अंतर में ध्यान कर दे देना है। तो ये है जप का मतलब। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है। जैसा विजेंद्र सिंह ने कहा, बिल्कुल सही कहा एकदम। ये नहीं है कि वो 1675 में शुरू हुआ या किसने 1657 में सतनामी धर्म शुरू किया। ये नहीं, शुरू करना नहीं है, तो अनादि है। लेकिन क्या है कि समय के साथ झूठ इतना बढ़ जाता है, क्योंकि इंसान जो है मायाधारी है, वो कूड़ फैलाता है। वो उस कूड़ को हटाने के लिए फिर किसी महापुरुष को फिर नए सिरे से उसका जो प्रचार करना होता है। इस तरह से भक्त श्री कबीर आए, उसके बाद दूसरे भक्त रविदास आए, और भी भक्त जितने हैं जो गुरु नानक से पहले भी हुए हैं, कुछ बाद में भी हुए। तो गुरु नानक साहब ने देखा, सतगुरु नानक प्रगटया मिटी धुंध जग चानन हुआ। जब गुरु नानक आए, देखा उन्हें चारों तरफ कूड़ है, सब तरफ कूड़ है, सब झूठ है, चारों तरफ भ्रष्टाचारी है, करप्शन है। मुगलों का राज था, और गुरबाणी में बहुत कुछ लिखा हुआ है, समय नहीं बता सकता मैं। जो कहते काजी हैं वो घूस लेके, ब्राइब लेके इंसाफ करते हैं, कोई इसमें सच्चाई नहीं है। तो ये धुंध थी, अंधेरा था। धुंध का मतलब होता है जो फॉग होती है। तो फॉग जो है वो एक मामूली बल्ब से वो दूर नहीं होती, इतनी उसमें सूरज की रोशनी चाहिए, ताकि तभी धुंध उठती है। तभी कहा है सतगुरु नानक प्रगटया मिटी धुंध जग चानन हुआ। तो चानन वो प्रकाश है परमात्मा का। तो गुरु साहब ने उसको फिर से उसको लोगों को समझाया। यही शुरू करने का मतलब होता है। ये नहीं था मतलब, ये नहीं कि उसके पहले सतनाम नहीं था, सतनाम तो हमेशा ही है, अनादि है। तो किसी न किसी महापुरुष को आके इस संसार में उसका फिर से रिवाइव करना होता है, फिर से लोगों को बताना होता है कि जो आप रास्ते चल रहे हैं, ये रास्ता आपके लिए लाभकारी नहीं है, आपको दुख देगा। तो यही मूल मंत्र का यही मतलब है, और दर सारे गुरु ग्रंथ साहब का भी यही मतलब है, और कोई ऐसी बात नहीं। बस यही कहूंगा इस वक्त, फिर देखते हैं। और जी, बहुत शुक्रिया भाटिया साहब, आपने बहुत कम शब्दों में विस्तार से इसकी व्याख्या की है। हम आपके पास फिर से लौटेंगे। हमारे साथ दाऊ सिंह जी जुड़े हुए हैं, वो सतनामी थे और सिंह सजे हैं। आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं। दाऊ सिंह जी, हमें सुन पा रहे हैं? अपने आप को इम्यूट करें। हाँ जी, हाँ जी। जिस ढंग से अभी ब्रिजेंद्र सिंह जी की बात को आपने सुनी है और भाटिया साहब की बात को सुनी है, और आप एक सतनामी कम्युनिटी में पैदा हुए, उसके बाद में सिंह सजे हैं, तो बहुत खुशी की बात है कि आप, हालांकि सिंह सजना और सतनामियों का गुरु जी के साथ में बहुत ही अटूट संबंध है। तो पहले यह बात कि आपका इसका गुरु जी के संदर्भ में आपकी क्या ऐसी प्रेरणा मिली जो आप सिंह सजे, इसके बारे में भी थोड़े से हमारे प्रकाश डालें, और आप अपना परिचय भी दें, और हमारे जो साथ जुड़े हुए बहुत सारे जो बुद्धिजीवी हैं उनको अपना परिचय भी बताएंगे। दाऊ सिंह जी, रायपुर से। परम सतगाणी साथ संगत जी, आप सारे वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भाटिया साहब जी ने बहुत बढ़िया बोला, सही बोला उन्होंने। जो मूल मंत्र की उन्होंने जो परिभाषा बताई है, बहुत सही परिभाषा बताई है उन्होंने। कई लोग बहुत से, यहाँ इंडिया में बहुत से धर्मों के लोग हैं। कई राम बोलते हैं, कई अल्लाह बोलते हैं, कई वाहेगुरु बोलते हैं, कई जीसस, क्रिश्चियन लोग जीसस
को याद करते हैं। इसी प्रकार श्री गुरु नानक देव जी ने इन सब से बढ़ के इन सभी को, मतलब ये जो जो हम लोग राम, अल्लाह, ये सब शब्द से संबोधन करते हैं, उनसे भी बढ़ के उनको संबोधित किया है। श्री गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, दृष्टिमान अखर है जेता, नानक पार ब्रह्म निर्लेपा। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ये इनसे भी पार ब्रह्म है, इनको हम संबोधन नहीं कर सकते। जितना हम, जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं कि वाहे गुरु, तो इन सब से बढ़ के है, हम उनका अनुमान नहीं लगा सकते। जैसे कि सत्य नाम बोले, सत्य नाम, सत्य वो है जिसका कोई रंग है, न रूप है, न किसी को कुछ पता भी, एक शून्य के आकार का, न वो स्त्री है न पुरुष है, न वो कभी जन्म लिया है और न ही कभी वो मरेगा। ये तो थी आप जी ने जो बोला सत्य नाम की, ये मैं अपने थॉट से बताया हूँ आपको। और मैं जो सिंह सजा हूँ, इसकी प्रेरणा, मैं शुरू से ही गुरुद्वारा साहब जाता था, वहाँ पे बहुत से ज्ञानी थे, उन सब से प्रेरणा मिली और धीरे धीरे मैं सिख हिस्ट्री पढ़ते गया। उसमें इतना डूब गया मैं कि मैं सिंह सज गया। और मैं ये एक चीज और बताना चाहूंगा आप सभी को कि जो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कितना भी अच्छा व्यक्ति हो चाहे बुरा व्यक्ति हो, अगर वो गुरबाणी पढ़ने के लिए लग गया, अगर वो सिख इतिहास और सिखों के जितनी भी हिस्ट्री है, बलिदानी, शहादत, अगर वो सब उनको पता चल गया तो हर कोई सिंह सज सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अगर किसी को सिख हिस्ट्री अगर उनको पता चल गई कि क्या है कैसा है ऐसे करके, तो वो 100% सिंह सज जाएगा। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आप लोगों को। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जी बहुत शुक्रिया दाऊ सिंह जी, आपने कम शब्दों में बहुत विस्तार से बातें कहती है। और यही बात, एक मिनट जी और भगत कबीर जी फरमाते हैं, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत दे सब बंदे, एक मालक ते सब नूर उपजया, कौन भले कौन मंदे। कबीर दास जी कहते ने कि जितने भी मनुष्य है वो सब एक है और वो एक ही नूर से पैदा हुए हैं। लेकिन कई लोग जो है, आप देखे ही होंगे, यहाँ पे बहुत से संप्रदाय के लोग रहते हैं, खास तौर के ब्राह्मणवाद जो ने जो है, हिंदू धर्म जो है शूद्रों की मूर्खता पर टिका हुआ है। जो इससे पहले आप लोग जो बात कर रहे थे कि यादव जी की, मैं लाइन पे ही था, मैं सुन रहा था, तो जो यादव जी को शूद्र बोल रहे थे वो ओबीसी कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे जो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि शूद्र कम्युनिटी से हैं, उन लोग अपने आप को हिंदू कहने में बहुत ज्यादा गर्व करते हैं। लेकिन ये जो हिंदू धर्म जो है ना, ये शूद्रों की मूर्खता के ऊपर टिका हुआ है। इसी कबीर दास की वाणी है, एक कबीर दास जी फरमाते हैं कि, मैं बता रहा हूँ आपको, हेलो, हाँ बोले सुनते हैं, बोल रहे हैं आप। मेरे को याद नहीं आ रहा, मेरे को याद नहीं आ रही थी, मैं आपको फिर, चलो ठीक है, आप याद कर लेना, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। दाऊ सिंह जी, मैं डॉक्टर कृपाल सिंह जी के पास लौटना चाहूंगा। कृपाल सिंह साहब, आप अभी हमारे मेहमानों की बातों को आपने सुना है और आपके पास एक जीवन का बहुत तजुर्बा है। तो जिस ढंग से दाऊ सिंह जी की जो प्रेरणास्पद बातें को उन्होंने कहा कि जो भी गुरुओं की शहादत को, उनके विचारों को जो सुनेगा समझेगा, वो निश्चित रूप से सिंह सज जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें आज उन्होंने कह दी है। और वैसे तो सतनामी कम्युनिटी गुरु जी के साथ शुरुआत से ही जुड़े हुए हैं, कई पीढ़ी दर से जुड़े हुए हैं। सतीदास मतीदास जी के बारे में उन्होंने कहा कि ब्राह्मण थे ये, लेकिन वो सतनामी ब्राह्मण थे और सच की राह चलने वाले थे। इसी के कारण वो शहादत दिए गुरु तेग बहादुर जी के साथ में। हमने उसकी हिस्ट्री को खंगाला है और हमारे पश्चात बहुत सारे प्रमाण भी आ चुके हैं उत्तर भारत से। मैं कृपाल सिंह जी के पास जाना चाहूंगा कि सर, जो सतनाम के मानने वाले हैं वो भले ही विभिन्न पंथों में बट गए हैं, चाहे सतनामी पंथ हो, कबीर पंथी हो या रैदास हो या अन्य कोई भी हो, ये सतनाम के मानने वाले एक कैसे हो?
हम मानते तो हैं सतनाम को, वाहेगुरु जी को एक मानते हैं। तो जिस ढंग से गुरु नानक साहब ने लोगों को कहा कि हम एक ही नूर के बंदे हैं, तो हम सतनाम के मानने वाले, सच की राह चलने वाले एक कैसे हो सकते हैं। इस बाबत हम, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं, और डॉक्टर जो है जब इलाज करता है तो उस बीमारी को पहले डायग्नोसिस करते हैं, और डायग्नोसिस करने के बाद में उसका इलाज करते हैं। तो आप एक डॉक्टर हैं, तो इस बीमारी को किस ढंग से देखते हैं और कैसे हम एक हो सकते हैं सतनाम के मानने वाले, डॉक्टर साहब? सर मैं कुछ बोलना चाहूंगा, कृपा सर जी आपसे जी, थोड़ा सा दाऊ सिंह इजाजत जी चाहूंगा। आपके पास फिर से लौटेंगे, अभी आप थोड़ा सा साइलेंट रहें, डॉक्टर कृपाल सिंह जी के पास हम जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वाहेगुरु जी का खालसा। Thank you, Jagdish, for inviting me जी for the program. This is wonderful what we are talking about, and everybody has contributed to the concept of what their understanding of Satnam is. For me, by Gurdas ji's explanation or celebration, so to say, when he says Satguru Nanak Pragtaya miti to jag chanan hua, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छुपे अंधेर फुलवा, सिंह बुके मुर्गावली पन्नी जाए तीर न त्रोवा। यो है ना, कल में गुरमुख प्रगट हुआ, like that. So what it all reminds to me is that Guru Nanak Sahib, what he brought was that he didn't introduce anything new. What he did was, जो अंधेरा था ना, उसको उन्होंने दूर करके रोशनी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी उसका प्रकाश लोगों में पेश किया। जैसे देखो क्लाउड्स आते हैं, हो जाता है उसकी, जब क्लाउड लिफ्ट हो जाते हैं तो सन की जो सनशाइन है प्रकट होनी शुरू हो जाती है। तो ये जो रिमार्केबल थिंग गुरु नानक साहब ने की, उन्होंने ये नारा लगाया एक ओंकार, एक ओंकार, एंड देन ही सेड सतनाम, एंड देन ही सेड कर्ता पुरख। I'll just stop at those three words. What he's trying to tell us is that the reality, the Sat is ek Onkar, and that ek Onkar is Nirgun and Sargun. Nirgun is one like sun, and Sargun like the sunshine. The sunshine goes everywhere in the world, while still the sun is one. Same way, the creator, the Ik Onkar, Ik is Nirgun Roop, and Sargun Roop, it's everywhere. All that diversity, Kabir Panth ye, Sikhs or Ravdas ye, or jo bhi hai, they're all part of the diversity. But the source is one. Source is Ik. And वो जो source है, उसको हम याद रखें, everything which comes from, which makes our existence, जो हमारे शरीर में, पांच तत्व जो है, वो सीधे अकाल पुरख से, वो एक से ही पैदा हुए हैं, और वो एक की मैनिफेस्टेशन है जो सारे सब कुछ है। सो वही हमारी सबसे बड़ी बांड है, वही हमारी संजीवालता है। इसलिए गुरु, इसको महाराज ने कहा सत, दिस इज द ट्रूथ, एंड दैट ट्रूथ, रेस्ट ऑफ इट इज असत, which is opposite to that. To say that हम अच्छे हैं, वो बुरे हैं, ये हैं, वो हैं, ऐसे जो है, those are all wrong ways of looking at. पर to look at ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਰੋਬਰ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ बहुत जरूरी है। हथ ना हथ मिला के सांझी वालता दा उपदेश जो गुरु महाराज ने दिता एक ओंकार दे थ्रू, एंड दैट्स व्हाट इज सतनाम इज, जिन्हों गुरबाणी दे विच गुरु ग्रंथ साहिब कहा जांदा, कीर्तन नाम जपे तेरे जेवा, कीर्तन नाम जपे तेरी जेवा,
सतनाम तेरा बड़ा पुरोला, एंड दैट रियलिटी इज द अल्टीमेट, एक ओंकार। एंड वही है जो गुरु रामदास जी कहते हैं, जप मन सतनाम सदा सतनाम। That doesn't mean that they can be said by in Niranकार है, सृजनहार है, गोपाल है, not. No, the reality is, yes, those are all Kirtan Naam. Those are the different characteristics. But the reality is, it is all one and everything comes out of one. And जो diversity है, जो जेडी वो भी उसका अपनी क्रिएशन है। सिर्फ ये सोचना हमें भूल लगी हुई है कि हम एक अच्छा है दूजा माड़ा है, या वो ऐसा है, वो जो कथा कहानियां पैदा कर दिया है पखंडबाज ने, उनको दूर करने के लिए महाराज ने एक ओंकार का नारा लगाया। और उसकी समझ कहाँ से आएगी? गुरु से, क्योंकि गुरु का काम है गुरु प्रसाद से कि वे गुबार जो है अंधकार उसको दूर करना और रोशनी जो है उसको प्रकट करना। And that's why we call Guru Nanak, and that's why we call Guru Kabir, that's why we call Guru Ravdas, whatever, or Gurvani. So बात ये है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई कबीर भी या सिख भी खत्म हो जाए या हिंदू भी खत्म हो जाए, ठीक है, अपने आप एग्जिस्ट करें, पर एक दूसरे के नेड़े आए, नेड़े, because we are all part of एक ओंकार. And that realization, I think, is started with the concept of Guru Nanak Sahib, the Langar di Seva. We sit down and break bread together and rub shoulders with each other so that equality and Sanjivalta can be continued. That's why created Sarovars. That's why created Guru Granth Sahib. That's why created Darbar Sahib Amritsar. That's why created ultimately the Khalsa. It's all to bring about the equality. And even we say in our prayer, Khwar hoye sab milenge bache sharan jo hoye. And what that? All that wrong notions and ignorance and arrogance which is around us eventually will disappear by the grace of the Vaheguru. And we'll all be together, realize we may look different, but we're from the same source. So we are really brothers and sisters. We are kins of each other. And that is the message which I understand from Guru Nanak Sahib. जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छे डेफिनेशन करके हमारे देखने सुनने वालों को बताया है। मैं संतोष साहू साहब के पास जाना चाहूंगा। संतोष साहू साहब, आप सतनाम की इस जो आज प्रमुख डिबेट हो रही है, जो चर्चा हो रही है, इसको आप अपनी समझ से कितना समझते हैं और सतनाम का तात्पर्य के बारे में हमारे दिखने वालों को सुनने वालों को समझाएं। संतोष साहू साहब, कि सतनाम को हम और इस ट्रूथ को, जो प्रकृति से मिला हुआ ट्रूथ है, नेचर से मिला हुआ है, आदिकाल से मिला हुआ है, इसको हमारे दिखने सुनने वालों को समझाएं और बताएं अपने विचार से। संतोष साहू साहब। मैं अभी सभी विद्वान वक्ता साथियों का बात बड़े गौर से सुन रहा था। बहुत गहरी गहरी बातें आई हैं। जो मुझे समझ आया, जो मैं महसूस करता हूँ, हिंदी देवनागरी लिपि में सतनाम जो शब्द है, उसका अगर संधि विच्छेद करें तो उसका अर्थ है सत धन नाम। 2 अक्षर है, सत धन नाम। उसका मतलब हिंदी देवनागरी लिपि में है उत्तम आचरण करने वाले लोग। उत्तम आचरण क्या है और इसका सत्य से क्या संबंध है? दुनिया, ये जो पृथ्वी है या ब्रह्मांड है, ये हम चारों तरफ देखते हैं। पानी कभी अपना रंग नहीं बदलता, उसका जो गुण है वो कभी नहीं बदलता। ऑक्सीजन का जो गुण है जिससे हम जीवित हैं, उसका रंग नहीं है, वो जो था वही है। ये पृथ्वी चाहे लोग पहाड़ बना दे, बांध बना दे, कुछ भी कर दें, पर ये अपने मूल स्वरूप, अपने अक्ष पे इसको घूमना है, अपने धुरी पे इसको घूमना है। ये सब हम मनुष्य का उम्र कितना है? ज्यादा से ज्यादा कोई 70 वर्ष, 80 वर्ष, 100, 120,
ज्यादा से ज्यादा इतना हम मनुष्य धरती के ऊपर जीवित रहते हैं और सब कुछ आंखों से देखते हैं जो सत्य है। असत्य क्या है? मनुष्य अपने जीवन को जीते समय जो प्रकृति के विरोध में जो आचरण करता है वो असत्य है, पर प्रकृति के साथ जो जीवन जीता है वो सत्य है। अब प्रकृति क्या है? प्रकृति कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहा है, वर्षा किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहा है, धूप कम ज्यादा किसी के साथ नहीं हो रहा है, प्राकृतिक प्रदेशों के आधार पर सबके साथ समानता है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इंसानों के द्वारा बनाई गई व्यवस्था में जो अपने स्वार्थ को वो जहां तक उसमें कूट कूट के भरा है वो एक पक्ष के लिए सुखदायी है, तो मनुष्य का बनाया हुआ व्यवस्था दूसरे पक्ष के लिए प्रबल दुखदायी है। इन बातों को हमारे संतों ने बड़े बारीकी से गौर किया, अध्ययन किए, अपने अनुभव को समाज और दुनिया में बांटे। ये मैं एक बात इस मौके पे कहना चाहता हूं कि अभी एक बड़ा बात हुआ था, मैं 2 मिनट आपको बताना चाहता हूं। मुझे कुछ जानने वाले लोग, कुछ मेरा एक स्पीच था उन वीडियो लोग बना लिए और मुझे कहने लगे कि ये नास्तिक हो गया है, ये धर्म के विरोधी लोग हैं। ऐसा उनका एक मीटिंग था, मुझे बुलाया गया और कहे कि आप समान धर्मी होकर भी आप ऐसा विरोध क्यों कर रहे हैं? लोग कहते हैं कि आप नास्तिक हो गए हैं। ऐसे बहुत सारा, अभी ये करीब 10 दिन पीछे की बात है। मैं बोला मैं आस्तिक हूं, मैं दुनिया का सबसे ज्यादा आस्तिक आदमी हूं। बोले नहीं, आपका वीडियो क्लिप है। हम बोले कि आप जो बात बताना चाहते हैं, विश्व का जितने भी मानव निर्मित या ईश्वरी जो भी बातें हैं, आप एक जगह सबको स्थापित करें और एक तरफ एक आदमी जो कम से कम 4 दिन से पानी का प्यासा है, वो प्यासे आदमी को वहीं पे ले आए और बीच में पानी रख दिया जाए। पूरे देवी देवता ईश्वर जितने भी हैं सबकी उपस्थिति में वो प्यासा आदमी, पहले उसका जरूरत पानी है या जिसको आप बता रहे हैं वो उसकी जरूरत है? तो लोगों ने कहा कि प्यासे को तो सबसे पहले पानी चाहिए। तो पानी ही हमारा भगवान, वही हमारा ईश्वर है, उसके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। फिर और बात आगे गई तो सभी जो अलौकिक शक्तियां बताई जा रही है सबको स्थापित किया जाए और दुनिया से 1 मिनट का ऑक्सीजन बंद हो जाए। तो पूरी अलौकिक शक्ति जो हमें बताई गई है वो पूरी शक्तियां 1 मिनट अतिरिक्त ऑक्सीजन पैदा कर सकते हैं क्या पृथ्वी में? तो नहीं कर सकते। तो ये ऑक्सीजन जिसके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं, वो हमारा भगवान है। ऐसे कुछ बातें आई तो मैं आप लोगों की बात से सहमत हूं कि महान तत्व चिंतक जितने भी गुरु हुए, संत हुए, जो अपने पूरे जीवन को लगाकर प्रकृति और इंसानों के बीच में जो भी बातें हैं उसको समझकर समाज को समझाने का जो काम किए, वही बात देश और दुनिया में प्रचारित होना चाहिए। हम इतने ज्ञानी नहीं हैं, हम इतने तत्वदर्शी नहीं हैं, तत्ववेत्ता नहीं हैं, पर उनके बताए रास्ते पे हम चल कर दुनिया में प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर सुखमय जीवन जी सकते हैं, ऐसा मैं सोचता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया संतोष साहू साहब, आपने बहुत अच्छे शब्दों में सतनाम की परिभाषा को डेफिनेशन किया है। मैं ब्रिजेंद्र सिंह जी के पास फिर से लौटना चाहूंगा। ब्रिजेंद्र सिंह साहब, जिस ढंग से बातें जो छनके आ रही है और विचार मंथन जब होता है तो एक दूसरे के जो विचार है या एक दूसरे का जो विचार, जो ज्ञान है वो साझा होता है। और जिस ढंग से हम वैसा मानवता चैनल में और सतनाम की परिभाषा को हम आज एक अच्छे टॉपिक के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं इसको विस्तार से, क्योंकि कबीर साहब जो कबीर जी को गुरु नानक साहब के जो गुरु ग्रंथ साहब जो है उसमें भगत कबीर की वाणी
और भगत का दर्जा दिया गया है, जिसको अगर कहें तो एक और भी बड़ा सम्मान और एक दर्जा है। और गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत सारे 42 या मेरे ख्याल से 13 गुरुओं की 14 गुरुओं की वाणी को उसमें उद्धृत किया गया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसको अगर कोई अध्ययन कर ले या पढ़ ले तो उसकी ज्ञान चक्षु खुल सकती है, क्योंकि उसमें जितने भी भारत में जो भगत हुए या ज्ञानी जन हुए, जिनको हम अलग अलग पंथों के ज्ञानवान गुरु कहते हैं, और ऐसे गुरुओं को उन्होंने जोड़ करके दसम पिताजी ने ग्रंथ साहिब बना करके मानवता को ये कह दिया कि आज के बाद में कोई देहधारी गुरु नहीं होगा, ये ग्रंथ ही हमारा गुरु है और इसको ही हम, अज्ञान को ही हम अपना गुरु मानेंगे और इसके आगे ही हम मत्था टेकेंगे। ये कितनी बड़ी हमारी मानवता के लिए एक ज्ञान की पूंजी है, एक ज्योति पुरुष के समान वो ग्रंथ है, जिसको हम एक प्रकाश के रूप में हम समझ सकते हैं। तो मैं इसकी व्याख्या के रूप में आपसे जानना चाहूंगा कि सतनाम तो एक मूल मंत्र ही है, मूल आधार ही है, और इसी की ही व्याख्या गुरु ग्रंथ साहिब में की गई है, ऐसा मुझे समझ आता है। तो मैं इसकी विस्तार से आपके पास जानना चाहूंगा कि जो सतनाम के मानने वाले लोग हैं, चाहे वो कबीर पंथ के लोग हैं या सतनामी है या सिख समाज के लोग हैं या और भी जो सतनाम को मानने वाले लोग हैं, ये इस मूल मंत्र के मूल आधार के स्वरूप में एक होने का क्या उपाय है ब्रिजेश सिंह साहब? जी देखिए जगदीश जी, किसी बात को ठीक ठीक अगर समझ लिया जाए तो आधी समस्या का समाधान हो जाता है। और जब ये कहा गया कि सत्य जो है वो यूनिवर्सल है, तो अब हम अक्सर कहते हैं सिख रिलीजन यूनिवर्सल है, चाहे क्रिश्चियनिटी का गॉड हो यूनिवर्सल है, चाहे इस्लाम में गॉड हो यूनिवर्सल है, मानव जाति को जो एक मान रहे हैं, तो इसका मतलब वो सत्य में विश्वास करते हैं। हमारे साहू जी ने सत्य नाम का एक विश्लेषण भी किया संधि विच्छेद करके, और हमारे भाटिया जी ने जब नाम के बारे में कहा तो मुझे याद आ रहा था कि देखो संतों ने किसान और मजदूरों को किस तरह से सिंपल भाषा में समझाया होगा। हम उस बात को कहने की इतनी पढ़ने लिखने डिग्री विग्री लेने के बाद भी क्षमता नहीं है हमारी। उन्होंने कहा, कबीर साहब ने कहा है कि जहां नाम तहां काम नहीं। सिंपल भाषा कितनी। सत्य नाम जो है, नाम का मतलब उन्होंने समझाया कि नाम जहां नाम काम तहां नाम नहीं, जहां नाम नहीं काम। और कहे कबीर दो ना मिले रवि रजनी एक ठाम। तो काम का मतलब राग द्वेष मोह, काम का मतलब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, काम का मतलब सांसारिकता अनित्यता, जहां दुखी दुख है, जहां जो क्षण क्षण बदल रहा है, और नाम का मतलब जो स्थायी अनादि है अनंत है। तो कितना सिंपल शब्दों में समझाया, जहां काम तहां नाम नहीं, जहां नाम नहीं काम। और कहे कबीर दो ना मिले रवि रजनी एक ठाम। और कहा देखिए सच का सत्य, सत्य सत्य सीधे शब्दों में जो झूठ है वो सत्य नहीं हो सकता, जो सत्य है वो झूठ नहीं हो सकता। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। तो जो इकट्ठा होने का मानव जाति एक होगी, कैसे होगी? आपने हजारों करोड़ों देवी देवता बना रखे हैं, हजारों जातियां बना रखे हैं, तो एक कैसे हो? कबीर साहब का ग्रंथ है एक बीजक, उसकी पहली लाइन है अंतर ज्योत शब्द एक नारी। नाम भी शब्द ही है। अंतर ज्योत शब्द एक नारी, हर ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, और ते त्रिये भगलिंग अनंता, तेव न जाने आदिवंता। मतलब भगलिंग अनंता, एक देवता नहीं, एक देवी नहीं, अनंत देवी देवता बना दिए। और फिर कहा कि पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। इन देवी देवताओं को पूज के अगर भगवान मिल जाए तो मैं साले पहाड़ को ही ना पूजूं जिसमें से देवी देवता बनाए जा रहे हैं। और जाते तो चक्की भली पीस खाए संसार, आटे की चक्की ज्यादा अच्छी है। मनुष्यों, तुम्हारा गुण सबसे बड़ा विवेक शक्ति है। अगर तुम्हें मानव जाति को इकट्ठा, जरा एक सेकंड सब बैटरी डाउन हो रही है, मैं लगा दूं जरा इसे।
तो मानव जाति में जो विवेक है, मनुष्य विवेकशील प्राणी है, और पशुओं में उसमें क्या अंतर है? मनुष्य के अंदर सत्य को जानने की क्षमता है, कॉन्शसनेस ऑफ ट्रुथ जिसे कहते हैं। पशु में प्रजनन भी करता है, वो बच्चे भी पैदा करता है, मारने आप दौड़ते हैं तो भागता है जान बचा करके, चीख पुकार करता है, सब चीजें हैं उसमें, लेकिन सत्य को जानने की क्षमता नहीं है। मनुष्य झूठ को खंड खंड कर सकता है, सच्चाई का पता वैज्ञानिक तरीके से लगा सकता है। उसके अंदर विवेक शक्ति इतनी है कि वो सत्य तक पहुंचने के लिए पावदान है विवेक। लेकिन अगर विवेकशील है, MA PhD सब कुछ कर लिया, नियत सही नहीं है, या पढ़ा लिखा मूर्ख है, एजुकेटेड फूल जिसे कहते हैं, कि वो विवेक को इस्तेमाल करना नहीं चाहता, तो कभी भी सत्य पर नहीं पहुंच पाएगा आदमी। सत्य तक पहुंचने के लिए विवेक सब कुछ नहीं है, लेकिन विवेक पावदान है, वहां से सत्य तक जाना है। और जब आप सत्य में पहुंच गए तो फिर आप कबीर की तरह कहेंगे कि जो आपने देखा होगा प्रकृति में 3 गुण हैं, रज तम सत कहते हैं। ब्रह्मा को सत कहते हैं, विष्णु को तम कहते हैं, उसको शंकर जी को तम कहते हैं, तमोगुणी कहते हैं, एक को सदोगुणी कहते हैं। तो वो कहते हैं कि ये तो प्रकृति के हैं, ये तो प्रकृति क्षण क्षण बदलने वाली है, इसका सत्य से क्या लेना देना, इसमें तो काम क्रोध अहंकार बड़े पड़े हुए। तो कितने सीधे शब्दों में कबीर ने समझाया। ग्रंथ की पहली रमैनी में, पहली ग्रंथ में अंतर ज्योत शब्द एक नारी, तुम्हारे अंदर अंतर ज्योति है। जीव का गुण, सबसे बड़ा गुण क्या है? विवेक संपन्न प्राणी है। लेकिन विवेक सब कुछ नहीं है। अगर शब्द से जुड़ जाए, सत्य से जुड़ जाए, नाम से जुड़ जाए। अब आप नाम किसे कहेंगे? जब कहा उन्होंने जहां काम तहां नाम नहीं, यानी जो अनादि है, अनंत है, जिसे गुरु नानक साहब ने जो डिफाइन किया है महामंत्र में, तो एक सत्य वो है जो कि आदि है, जो संसार से जुड़ा हुआ है, जिसे दुनियादारी कहते हैं, और एक शब्द वो है जो कि उसके आगे है। तो ये बड़ी गंभीर दर्शन शास्त्र का भी विषय है। अब मैं ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि देखिए इतने गंभीर विषय को कितने सीधे शब्दों में समझाया। जहां तहां काम तहां नाम नहीं, जहां नाम नहीं काम, कहे कबीर दो ना मिले रब रजनी एक ठाम। और सत्य नाम, अब नाम के आगे सत्य जोड़ दिया। कौन सा वाला सत्य? दुनियादारी वाला सत्य नहीं, आध्यात्मिक सत्य, परमानेंट सत्य, जो अनादि है, अनंत है, जिसे कहा कि आवे न जावे मरे नहीं जन्मे सो निज पीब हमारा हो। कबीर कहते हैं आवे न जावे मरे नहीं जन्मे सो निज पीब हमारा हो। ना त्रिदेवा सोहंग शक्ति निराकार से पारा हो। उनका जो निराकार उसके भी आगे है, ये तो अनंत है। तो अंत में कबीर साहब कहते हैं कि हेरत हेरत हे सखी, हेरत हेरत हे सखी, मतलब ढूंढते ढूंढते, हे मित्र ढूंढते ढूंढते गया कबीर हेराए, और बूंद समानी समुद्र में अवकत हेरी जाए। तो मेरे पिताजी एक सवाल किया करते थे लोगों से, वो कहते हैं जिस पारस से पारस हो जाए वो पारस है कच्चा, और जिस पारस से कंचन हो जाए वो पारस है सच्चा। वो मैं ये सुनता रहता था उनकी बातें। तो सत्य, मनुष्य के अंदर जो सत्य की ज्योति है, अनंत शब्द, अंतर ज्योति शब्द, वो ये प्रकृति तो त्रिगुणी है। इसमें तो ये इसके देवी देवताओं पे, इन पे ये काम क्रोध में खुद ही लिप्त हैं। तो अगर मानव जाति को इकट्ठा करना है, एक करना है, तो इस एक ओंकार में विश्वास करो। पहली बात, यूनिवर्सल मानव जाति की एकता में विश्वास करो। और उससे भी बड़ी चीज है कि आप विवेक संपन्न प्राणी हो, लेकिन ये लोभ को अगर नहीं छोड़ा तो ये सब संसार नरक बन जाएगा। लोभ सरस अवगुण नहीं, तप नहीं सत्य समान, और तीर्थ नहीं मन शुद्धि सम, विद्या सम धनवान। अगर सचमुच लोगों को जोड़ना है तो अपने स्वार्थों से, लोभ से, काम से, क्रोध से ऊपर उठना से बड़ा कठिन काम है ये। और मैं तो इसमें अभी पांव रखा है। आपने जब से वेबिनार कराई है, मैं आजकल इसी बारे में मैं चिंतन करता रहता हूँ। मुझे हो सकता है और सही पता चल जाए, जो कमियां हैं वो क्षमा करिएगा। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया भाटिया साहब। मैं जी कृपाल सिंह साहब, अपने आप को म्यूट करें। डॉक्टर साहब सबसे ये अर्ज करनी चाहता हूं कि भाई सत्य की तो हम बात कर रहे हैं, पर द क्वेश्चन इज व्हाट इज सत्य। आई थिंक दैट्स वेयर गुरु नानक's emphasis is एक ओंकार is the सत्य। Yes. See, एक ओंकार is the सत्य। That's the truth that everything from one spread into all kinds of diversity.
इसलिए हम सांझीवाल हैं। ये है सत्य। ये रियलाइजेशन के हम सब एक हैं, एक से ही उत्पन्न है। जैसे सन एक है और सनशाइन इकट्ठी और रेज अलग अलग, ऐसे ही वो जो रियलाइजेशन है ना, एक ओंकार, instead of different people, different, having different origins. So the origin of everything is from one source, and that source is like the light splits into white, light splits in 7 colors. That's how different kinds of organizations and groups are there. पर ये realization, पर that doesn't mean कि एक दूसरे से अच्छा है या माड़ा है, या ऐसी बात नहीं। हम सब बराबर हैं, क्यों? हम सब एक से पैदा हुए हैं। That is एक ओंकार, and that realization I think is the truth, which is कबीर जी, गुरु नानक देव जी और सब कह रहे हैं सत्य। And that realization will bring us together, not by making everyone like there's a rose garden, the different flowers, but it's still part of the garden. Not that there should be only one kind of flower. So this is the emphasis कि भाई जो भी जो विचित्रता है, विलक्षणता है, जो भी पैदा हुई वो सब एक बराबर है और एक से ही पैदा हुई है। This is the सत्य। Thank you. जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कृपाल सिंह साहब। मैं लास्ट हमारा कार्यक्रम का समाप्ति की ओर भी हम बढ़ रहे हैं, तो मैं एक मिनट में अपने विचार को साझा करने के लिए निवेदन करूंगा। हमारे साथ भाई दाऊ सिंह जी जुड़े हुए हैं, जो सिंह सजे हुए हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे इस प्रोग्राम में वो शिरकत हो सके हैं और युवा है वो। जगदीश जी, मैं 1 मिनट की बात करना चाहता हूँ। मेघराज जी बोले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह, सत श्री अकाल सबको। मैं सत्य की बात करते हैं तो सत्य जो है ना, सत्य अगर हासिल करना है, नाम हासिल करना है, तो इसमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं अपना ओपिनियन है मेरा, हो सकता है गलत भी हो सकता है सही भी हो। इसमें क्या है कि मैं जो उसको देखता हूँ कि अगर हम शायरी लिखी इसके ऊपर कि अगर हम चलेंगे सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर तो हम महान विद्वान बन जाएंगे। अगर हम चलेंगे झूठ और बेईमानी के मार्ग पर तो शैतान और हैवान बन जाएंगे। इंसान सच बोलना स्टार्ट करे तो सत्य भी समझ आएगा, नाम भी समझ आएगा, तो सारे काम समझ आ जाएगा। तो पहले सच बोलना अगर स्टार्ट हो जाए इंसान करे, तभी मेरे ख्याल से इसको पकड़ सकते हैं। धर्म क्या है, कर्म क्या है और सही क्या है, गलत क्या है। तो मैं इतना कहना चाह रहा हूँ। जी, बहुत शुक्रिया मेघराज सिंह जी, आपने कम शब्दों में बहुत विस्तार से बातें कह दी है। दाऊ सिंह जी, भाई दाऊ सिंह जी अपने विचार रखें, लास्ट कमेंट। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसे कि कृपाल सर जी ने कहा था कि हमें रियलाइज होना चाहिए कि हम सब एक है करके, बहुत बढ़िया बात बोली उन्होंने। तो हमें ये रियलाइज तब होगा जब हम एक है ऐसे करके, जैसे कि कई यहाँ पे जो ब्राह्मणवाद जो है ये ऐसे ऐसे फूक डाले हुए हैं जिससे हमें कभी ये रियलाइज होने नहीं देता कि हम सब एक है ऐसे करके। इस चीज के बारे में भगत कबीर जी कहते हैं, कबीरा कहे जग अंधा, अंधी जैसी गाय, बछड़ा था सो मर गया, जूठी चाम चटाए। कबीर दास जी कहते हैं कि पूरा जग अंधा है और अंधी जैसी एक अंधी गाय रहती है, उस तरह से ये लोग जो है वो अंधे हो चुके हैं। और बछड़ा था सो मर गया, जूठी चाम चटाए। तो एक गाय रहती है, अंधी रहती है, उसका बछड़ा जो है वो मर जाता है। तो उसके जो गाय जो मर गई रहती है, जो बछड़ा, उसमें भूसा भर के वो गाय के पास लेके जाते हैं, तो वो उनको चाट के दूध देती है। तो इसी प्रकार से जो है हम लोग को जो भगवान और ये भगवान वो भगवान ऐसे करके जो पाखंडी जो ब्राह्मणवाद के जो लोग हैं, ये हमको इस प्रकार से दूह रहे हैं। अगर हम लोग जितने भी हिंदू धर्म पे SC ST OBC कैटेगरी की जो जिनको शूद्र कहा जाता है, अगर ये लोग अपना इतिहास जान गए, अगर इन लोग को अपना इतिहास मालूम हो गया, तो 100% एक हो सकते हैं। जी, हेलो, हाँ जी 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 जी, इस प्रकार से हम कुछ कहना चाहते हैं तो बोले, क्योंकि जी हाँ जी, इस प्रकार से जो है हम लोग एक हो सकते हैं। अगर जो भी जितने भी हिंदू धर्म में बहुत सी कम्युनिटी है और हिंदुस्तान में, भारत में इनकी जनसंख्या जो है वो बहुत ज्यादा है, तो इन लोगों को जो एक करना है, बहुत से लोग जो पाखंडवाद में चूर है, ये सिर्फ एक ही वजह से एक हो सकते हैं कि इनको अपना इतिहास मालूम रहना चाहिए। जिस प्रकार से आप जी ने
बहुत पहले यादव का एक जिक्र किया था, उसमें एक लल्लई सिंह यादव जी थे जिन्होंने सच्ची रामायण लिखी है। उस बहुत सबसे ज्यादा मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है पर्सनल कि बहुत से ज्यादातर जो पाखंडवाद में जो चूर है, खासतौर के यूपी बिहार तरफ के जो यादव लोग हैं वो सबसे ज्यादा चूर है। तो मैं सबसे पहले मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो है SC ST OBC जो शूद्र है इनको अपना इतिहास मालूम होना चाहिए, इसके बाद सब लोग समान हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जी हाँ जी, बहुत शुक्रिया दाऊद सिंह जी, आपने जोड़ने का एक सूत्र बताया है। उनको जो है ये सतनाम की मर्म को समझना चाहिए और सच्चे ज्ञान को गुरु ग्रंथ साहिब के विचारों को जन जन तक लेके जाने की जरूरत है, तभी हम मानवता को जोड़ सकते हैं। ऐसा मुझे मेरी समझ के अनुसार है। मैं लास्ट कमेंट की ओर जाना चाहूंगा। भाटिया साहब, आज के इस विचार को अंतिम रूप हम देना चाहते हैं, तो लास्ट कमेंट और अंतिम संबोधन के रूप में आप अपने विचार रखें। जसबीर भाटिया साहब, सर अपने आप को इम्यूट करें। जो भी सब बातें हुई, सिंह साहब ने कहा, डॉक्टर कृपाल सिंह जी ने कहा, दाऊद साहब एक ही बात कर रहे हैं डिफरेंट शब्दों में। संतोष साहू जी ने कहा, सब एक ही बात को डिफरेंट शब्दों में, शब्दावली में वो बात कर रहे हैं। मतलब एकता की है। वन भी, सत भी एक शब्द है, शब्द है जो हिंदी या पंजाबी में है, इंग्लिश में तो सत्य को ट्रूथ बोलते हैं। तो इसकी महानता नहीं है, शब्द की महानता नहीं। मतलब वो एक जो है, एक में भी हिंदी में पंजाबी में है, इंग्लिश में वन कहेंगे उसको, लेकिन उसको किसी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सत्य एक रियलिटी है, वो ही एक अल्टीमेट अनादि रियलिटी है। तो वननेस, जैसे गुरु डॉक्टर साहब कहते हैं, एक तरह के वननेस की, तो वननेस जो है तभी हो सकती है। पहली बात तो ये है कि हम उस सत्य के साथ जुड़े, ना कि पर्सनैलिटी। कई बात को नहीं, हम उसको मानते हैं, उस आदमी को मानते हैं, उस संत के नाम को मानते हैं। वो इस तरह से जब हम किसी पर्सनैलिटी फोकस्ड हो जाते हैं ना, तो हम अपने आप को अलग समझने लगते हैं। बात वही होती है, भाषा अलग होती है, डीपी अलग हो सकती है, लेकिन हम लोग जो एक आर्टिफिशियल सा जो चीज होती है उसके साथ जोड़ के अपने आप को अलग बना लेते हैं। और जहां तक कभी आपने ये कहा विजेंद्र सिंह जी ने कि जहां नाम है वहां काम नहीं है, अब सारा ये काम ही नहीं, सब झूठ फैला रखा है। ये जो काम की जो भावना है, जो कंट्रोलिंग पावर, कि हम हमारी सत्ता रहे, हम कंट्रोल में रहे, उसके लिए अपने आप को उन्होंने इतना बड़ा आडंबर बना रखा है, ये लोगों को आपस में बांटने का। अब जो भी SC ST ST, ये तो नाम किसने दे दिए? ये किसी ग्रंथ में है क्या? यदि इन्होंने नाम बना दिए आपको बेवकूफ बनाने के लिए। आफ्टर ऑल आप तो इंसान है। आप भारत के मूलवासी हैं, तो आप भारत के मूलवासी हैं। उसमें नाम क्या है? OBST क्या होता है? तभी मैं बार बार कहता हूँ कोई नाम को हटाइए। यही आपको कमजोर करते हैं। अरे मैं तो शेड्यूल कास्ट हूँ। तो आप जब आप मान लेते हैं कि मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, अपने आप को छोटा बना लेते हैं आप। इनको मानने से इनकार करिए। हम इंसान हैं, भारतवासी हैं, और कोई दूसरी परिभाषा हमारे साथ नहीं चलती। बाकी इन लोगों ने आपको आरक्षण के नाम पर ये आपको सब बना रखा है, वो उसके बारे में बात नहीं करूंगा आज मैं। तो जैसे वननेस की बात कर रही है, सिंह साहब कह रहे हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं, ठीक, सब ठीक कह रहे हैं। और वन होने के लिए एक सत्य के साथ जुड़ना है, ना कि नामों से जुड़ना है। मैं इस आदमी का चेला हूं, मैं उस आदमी का चेला हूं, मैं उसको मानता हूं, इस देवते को मानता हूं, दूसरे को नहीं मानता हूं। तुलसीदास के बारे में कहा जाता है कि एक बार उनको कहा गया कि आप, ये कृष्ण का मंदिर है तो आप उसमें अंदर आइए। तो कहा नहीं, ये कृष्ण का मंदिर है, मैं तो राम की पूजा करता हूँ, और ये राम चेंज हो जाए तो मैं राम के जासा यहाँ पर आके आप माथा नहीं टेक सकता। तो मतलब ये बताया गया है कि उनके मन में भी राम और कृष्ण में फर्क है। तो क्योंकि वो राम के नाम से जुड़े हैं, वो कृष्णा के नाम से जुड़े हैं, कोई शिवा के नाम से जुड़े हैं। मतलब सत्य के साथ जुड़ना है, जो एक है, जो एक ओंकार है। और हम समझने कि हम सभी एक ओंकार के शिष्य हैं, तो हम सभी सिख हो गए, तो सब आप अपने आप ही जुड़ गए। तो एक सिद्धांत के साथ जुड़ना है, ना कि नामों के साथ से जुड़ना है। और बाकी ये तो हमें मालूम है कि जो कामी है, जो संसार में अपना ढोस जमाना चाहते हैं, जो अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं, वो झूठ फैलाएंगे आपको।
आपको बेवकूफ बनाएंगे किसी ना किसी तरीके से, झूठे नारे दे के आपसे वोट लेंगे, आपसे सब कुछ करेंगे। तो ये जागृति की जरूरत है, विवेकशील होना है हमें, तो यही बात कहूंगा। जी जी, बहुत शुक्रिया भाटिया साहब, आपने सार शब्दों में लोगों को जोड़ने की बातें कह दी है। मैं भाटिया साहब के पास फिर से जाना चाहूंगा, डॉक्टर कृपाल सिंह जी के पास में। डॉक्टर साहब, जिस ढंग से हमने आज की इस चर्चा को विस्तार से सभी के विचारों को जाना है, हम एक कैसे हो सकते हैं इस संदर्भ में आप अपने लास्ट कमेंट दें, कृपाल सिंह जी। हाँ जी, अगेन थैंक यू फॉर आस्किंग मी। मेरी तो यही अर्ज है कि भाई हम एक ओंकार से जुड़े, वो एक ओंकार ही सत्य है, और उसके लिए हम प्रीति भोजन शुरू किए। प्रीति भोजन शुरू करके एक ओंकार को मुख रखते हुए हम जैसे एक दूसरे से मिलेंगे, विचार बंद होएंगे, शोल्डर टू शोल्डर, तो हमारा जो जात पात, ऊंच नीच और जो भेदभाव है हौली हौली घट के खत्म हो जाएंगे, हम एक बन जाएंगे। यही मेरी तो सजेशन है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लास्ट कमेंट ब्रिजेंद्र सिंह साहब जी। बस मुझे तो यही कहना है कि वो जो पढ़े लिखे मूर्खों वाले काम हम लोग न करें। कबीर ने जो सीधे कह दिया, सीधे सीधे समझे। जहाँ काम है वहाँ नाम नहीं है, जहाँ झूठ है वहाँ सच नहीं है। झूठ सच को मिलावट ना करें हम लोग। हमारे यहाँ बड़े झूम झूम के गाते हैं कभी के मेरा हीरा हिरा गया कचरे में। तो जो हीरे को कचरे में न मिलाएं, झूठ को सच से अलग करेंगे तो मानव एकता में अपने आप बनेगी। अब वो कुछ भोंदू लोग होते हैं, वो कहते हैं कि ये भी ठीक, ये भी ठीक, तुम भी ठीक, तुम भी ठीक, तो आखिर गलत है कौन? तो भाई शैतान को आप, इसका मतलब है भगवान से जोड़ रहे हो आप दोनों अलग अलग चीजें हैं भाई। झूठ अलग है, सच अलग है। झूठ को सच से, अब वो जो शैतान एक कहते हैं धूर्त, एक कहते हैं मूर्ख। तो धूर्त हमेशा ये बताएगा कि अरे सब एक ही है, हम भी एक, आप भी एक, और मूर्ख जो है वो उसको मान लेगा। मगर सच्चाई ये है जो कबीर ने कहा है, जहां काम तहां नाम नहीं, जहां झूठ है वहां सच नहीं है, जहां सत्य नाम है वहां झूठ नहीं है। इसलिए झूठ सच का भेद जानो और पारख लगाओ। उसको कहते हैं वो ना, जहां जो कहा ना, पारस रूपी जीव है लोह रूप संसार। ये जीव जो है पारस की परख ना जानता है। परखने से परख करके सत्य का पता लगाओ और सच्चाई का रास्ता लो, सब एक हो जाएंगे, मानव जाति एक हो जाएगी। प्रेम से रहेंगे, प्रेम जुड़ेगा। और लोभ को और स्वार्थ को अलग करो, क्योंकि ये लोभ और स्वार्थ और विषमताएं, इनके रहते हुए कभी भी सच स्वस्थ नहीं रह सकता। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम को हम यही विराम देना चाहेंगे, क्योंकि हमने आज पूरे भारत के अंदर में या विश्व में जो सत्य नाम को मानने वाले लोग हैं, या सच के राह चलने वाले लोग हैं, सत्य को धारण करने वाले लोग हैं, इस पर हम लोगों ने आज प्रमुखता से चर्चा की। इस चर्चा में हमारे साथ बुद्धिजीवी ज्ञानी जन जुड़े हुए थे, जिसमें कृपाल सिंह, डॉक्टर कृपाल सिंह जी अमेरिका से, जसबीर भाटिया साहब अमेरिका से, ब्रिजेंद्र सिंह साहब जो पूर्व IPS अधिकारी रहे हैं वो आगरा से, और संतोष साहू साहब जो सिंह से जे हमारे भाई दाऊ सिंह जी, सभी ने अपनी विस्तार से, अपनी ज्ञान से, अपनी विचारों से, विवेक से आज के इस डिबेट में, महत्वपूर्ण चर्चा में अपनी कीमती समय देकर हमारे देखने सुनने वालों को अपने विचार साझा की। आने वाले समय में हम फिर से कोई प्रमुख विषय को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक वॉइस ऑफ मानवता चैनल से आप जुड़े रहें, उन्हें देखें, हमारे विचारों को कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। आज के इस कार्यक्रम को हम यही विराम देना चाहते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये अगले विषय के लिए मैं एक सजेस्ट करना चाहता हूँ। मैं ये सोच रहा था कि उसी विषय को आज लेंगे। एक बहुत बड़ी घटना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुई है तालिबान की, तो मेरे ख्याल से कल अगर समय मिले तो थोड़ा सा उस पर बिल्कुल बिल्कुल जी। कल भी हमारा विषय है। हमें मेघराज जी ने 3 दिन का समय दिया हुआ है, मंगलवार, बुधवार और तो ये 3 दिन के समय पे कल भी हमारा है। तो कल हम फिर से मिलेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।